दोस्तों, कुछ लोग बाहर से बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर सवालों का शोर इतना तेज होता है कि रातें जागते जागते कट जाती हैं। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का युवक रहता था। उम्र करीब 30 साल, नौकरी ठीक ठाक, घर परिवार सब कुछ था, लेकिन फिर भी आदित्य खुश नहीं था। उसका मन हर वक्त चलता रहता, अगर कल सब बिगड़ गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो। दिन भर काम, रात भर सोच, नींद उसकी आंखों से जैसे रूठ चुकी थी। लोग कहते सब तो है तुम्हारे पास, फिर परेशानी कैसी? लेकिन कैसे समझाए कि सब कुछ होने के बाद भी मन में शांति ना हो तो इंसान भीतर से खाली हो जाता है। एक रात जब सिर दर्द से फटने लगा और विचार थमने का नाम नहीं ले रहे थे, आदित्य बिना कुछ सोचे घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो शहर के बाहर एक पुराने खंडहर मंदिर तक पहुंच गया। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे, चेहरे पर गहरी शांति, जैसे दुनिया की कोई हलचल उन्हें छू भी ना पाती हो। आदित्य वहीं बैठ गया बिना कुछ बोले। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और कहा, तुम सवाल लेकर आए हो, लेकिन जवाब बाहर नहीं भीतर है। आदित्य चौंक गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने किसी से कहा, मेरा दिमाग कभी रुकता नहीं, मैं थक गया हूँ खुद से। साधु पास पड़ा एक जलता दिया उठाकर बोले, इस दिए को देखो, अगर हवा तेज चले तो लौ कांपती है, पर दिया जलना नहीं छोड़ता। फिर आदित्य की ओर देखते हुए कहा, तुम हवा बन गए हो और अपने मन की लौ को खुद ही बुझाने की कोशिश कर रहे हो। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया। साधु मुस्कुराए, विचार हवा है, आते जाते रहेंगे, पर तुम क्यों हर हवा के साथ डगमगाने लगते हो? साधु आदित्य को पास की नदी तक ले गए। बहता पानी चांदनी में चमक रहा था। साधु बोले, नदी में पत्ते बह रहे हैं, क्या नदी पत्तों को पकड़ती है? नहीं, आदित्य बोला, बस बहने देती है। साधु ने कहा, तुम्हारा मन नदी है, विचार पत्ते, पकड़ोगे तो रुक जाओगे, छोड़ोगे तो बहते रहोगे। उस पल आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की गांठ खोल दी हो। साधु ने कहा, रोज कुछ पल बैठना, सांस को देखना, विचार आए तो बस कहना आया और जाने देना। आदित्य ने वैसा ही किया। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन कुछ पल के लिए शांति ने दस्तक दी और वही कुछ पल उसे ताकत देने लगे। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में आदित्य पर एक बड़ी गलती का आरोप लगा, जो उसने की ही नहीं थी। पुराना आदित्य होता तो पूरी रात जागकर हजार बातें सोचता, खुद को दोष देता, लेकिन इस बार वो बैठ गया, सांस देखी, विचार देखे, गुस्सा आया, डर आया, पर वो उनमें बहा नहीं। धीरे धीरे मन शांत हुआ और फिर उसने सही कदम उठाए। सच सामने आया और आरोप हट गया। उस दिन आदित्य समझ गया, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य फिर उस मंदिर गया, लेकिन साधु वहाँ नहीं थे। बस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा संदेश लिखा था, जिसने मन को देखना सीख लिया, उसे गुरु की जरूरत नहीं रहती। आदित्य मुस्कुरा दिया। अब उसके सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उनसे डर खत्म हो गया था। अब वो सोचता था, पर सोच में खोता नहीं था। दोस्तों, अगर आपका मन भी हर वक्त भागता है तो याद रखिए, मन को रोकना नहीं है, उसे देखना है, क्योंकि जो देख लेता है वही बदल जाता है।